आपके गाजियाबाद में पॉल्यूशन बहुत है, मैं एक बार गया था। ये पॉल्यूशन का कारण क्या है? जोर से। पॉपुलेशन ज़्यादा है। पॉपुलेशन तो है नहीं, खुला खुला है। नहीं सर, वहाँ पर नॉर्मली जितने पर्सन होने चाहिए उससे ज़्यादा वहाँ पर पॉपुलेशन डेंसिटी है। और कोई रीजन नहीं है पॉपुलेशन का, पॉल्यूशन का? सॉरी, इंडस्ट्री है, वहाँ व्हीकल्स है, नंबर ऑफ व्हीकल्स बहुत ज़्यादा चलते हैं, रोड्स कंजस्टेड हैं। सबसे बड़ी बात सर ये है कि वहाँ पर जितने नंबर्स में पीपल होने चाहिए उनसे ज़्यादा है, तो वो ऑटोमेटिकली कहीं ना कहीं पॉपुलेशन बढ़ा देता है। ओके, पॉल्यूशन कंट्रोल कैसे हो सकता है? आपने एनवायरमेंटल स्टडीज में पढ़ा होगा। थोड़ा तेज बोलो। सर हम ग्रीनरी करें, पेड़ लगाएं और मतलब मेरे व्यू में पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ करें, अपने व्हीकल का कम से कम यूज़ करें और जहाँ तक कोशिश हो। अच्छा, जो बच्चे आपके स्कूल में आएंगे, यस सर, 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर की दूरी तय करके आएंगे, यस सर, उनको आप क्या सजेस्ट करोगे कि वो कौन सा व्हीकल से यूज करें? सर उनके लिए स्कूल बस की फैसिलिटी हम लोग प्रोवाइड करेंगे। तो स्कूल बस से क्यों बच्चा आएगा? आप नहीं चाहते कि बच्चा एक्टिव हो जाए, बच्चा वॉकिंग करे? सर अगर बच्चा 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर पैदल चल, मतलब आप बस के लिए सजेस्ट करेंगे बच्चों को? नहीं सर, अगर ये बच्चा 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर पैदल आएगा, बच्चा तो वैसे ही थक जाएगा, स्लगिश फील करेगा, क्लास में आकर के सो जाएगा। इस चीज़ से बचाने के लिए हम बच्चे को फर्स्ट बस की फैसिलिटी प्रोवाइड करेंगे। अच्छा, बच्चा साइकिल से आएगा तो नहीं चलेगा काम? सर इतना छोटा बच्चा साइकिल चला नहीं सकता, और बच्चा जब बड़ा हो जाएगा, चलो ठीक है, आपको रूट इंचार्ज बना दिया जाए। बड़े बच्चे हैं, आप स्कूल के रूट इंचार्ज हो, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको ये भी दी जाए कि पढ़ाने के साथ साथ आप रूट इंचार्ज भी हो। ठीक है? अगर मान लो बच्चे को आप क्या सजेस्ट करोगे कि नहीं बेटा आप हमेशा बस से ही आना जाना? नहीं सर, अगर बच्चा इतना केपेबल है, वो राइडिंग शार्प है, उसकी राइडिंग शार्प है और वो मतलब आराम से अपने आप को हैंडल कर सकता है, सपोज कोई व्हीकल आ भी रहा है तो अपने आप को एडजस्ट करके अपने, सबसे जरूरी है बच्चे के लिए बच्चे की सेफ्टी, वो कितने सेफ होकर के रोड पर जा रहा है। तो एक्सीलेंट सीमा, एक्सीलेंट। आप सीमा यादव हैं? यस सर। आप न्यूज़ भी देखते हैं? सर समटाइम्स। कल पार्लियामेंट में मुलायम सिंह यादव ने मोदी जी के बारे में क्या बोला? एक मिनट साथ जाइए। आपके मुलायम सिंह यादव ने मोदी जी के बारे में क्या बोला? सर बेसिकली वो लोग ऑपोजिशन में है, वो पसंद नहीं करते इन्हें कि कल उन्होंने मोदी जी को बोला कि हम चाहते हैं कि मोदी जी फिर से प्राइम मिनिस्टर बने। इतने उदार हैं आपके मुलायम सिंह यादव, आप क्यों नहीं उदार बने? सर मैंने पहले ही बोला, मैं मतलब मुझे इस चीज़ का आइडिया नहीं है। ओके, आपके पिताजी का नाम संत राम है? यस सर, मिस्टर संत राम यादव। मिस्टर संत राम यादव, बहुत अच्छा नाम है। यस सर। संत कौन होते हैं बताइए? सर जो मतलब पब्लिक अफेयर्स होते हैं इनसे दूर रहते हैं, उनका सिर्फ एक मतलब एक लाइफ का मोटो होता है कि उन्हें सिर्फ पूजा करनी है और वर्ल्डली पोजेशन से वो दूर रहते हैं। आप संत बनना पसंद करेंगे? सर नहीं, क्यों? सर मैंने एजुकेशन इसलिए मैंने एजुकेशन इसलिए लिया ताकि मैं बच्चों को पढ़ा सकूं। ओके। तो मेरा फर्स्ट एंड लास्ट गोल टीचर बनना है। ओके। और संत बनना नहीं है। संत बनना नहीं, आपको टीचर बनना है। तो एक संत बन के भी तो टीचिंग किया जा सकता है। सर वो पहले गुरुकुल्स वगैरह में होता था, लेकिन अब हमें बच्चों को अब बच्चों के लिए बुकिश नॉलेज बहुत ज़रूरी है। अब वो वाला टाइम नहीं है कि हम बच्चों को कल्चरल टीचिंग कराएं या उन्हें मतलब जो हमारा संस्कृति है इन सबसे मैटर कराएं। बच्चों के लिए बुकिश नॉलेज बहुत मतलब बच्चों में संस्कृति का विकास नहीं होना चाहिए, कल्चरल डेवलपमेंट नहीं होना चाहिए। वो तो सबसे इसीलिए जो हमारे पेरेंट्स या हमारे घर के आसपास का जो भी हमारे एटमॉस्फेयर होता है उसी को वहीं से बच्चा सबसे पहले सीखता है। स्कूल में तो वो बाद में आकर के सीखता है, जो भी वो कल्चर सीखता है वो अपने पेरेंट्स से फॉलो करता है। आपने मास्टर इन एजुकेशन किया है? यस सर। एक्सीलेंट। अब बताइए सबसे ज़्यादा रिसर्च वर्क हमारे भारत में किस फील्ड में होता है? सर एजुकेशन में ही हो रहा है क्योंकि यस, एजुकेशन एंड साइकोलॉजी में सबसे ज़्यादा रिसर्च वर्क हो रहा है। एक्सीलेंट। सीमा आपके पास नॉलेज है रिसर्च का। रिसर्च क्या होता है बता सकते हैं? सर रिसर्च यही होता है कि हमारे पास कोई प्रीवियस नॉलेज है और हम उस प्रीवियस नॉलेज से सेटिस्फाई नहीं है और हमें कुछ डाउट है उसमें। तो हम उसमें जो चेंज करेंगे या सपोज जैसे पहले जो था पहले टाइम में कि हम सोचते थे कि जो सन है ये और सारे प्लैनेट्स के चक्कर लगाता है, लेकिन बाद में गैलीलियो ने और कॉपरनिकस ने ये प्रूव किया कि सन स्टेबल है और सारे जो ग्रह हैं या प्लैनेट्स हैं वो उसको चक्कर लगाते हैं। एक्सीलेंट सीमा, आप बहुत नॉलेज रखते हैं। आप बताइए
मास्टर इन एजुकेशन आपने किया हुआ, ये बहुत बड़ी डिग्री मैं मानता हूँ एजुकेशन के फील्ड में। केवीएस के लिए आप कुछ रिसर्च कर पाएंगे? सर मैं यही रिसर्च करूंगी सबसे पहले तो कि बच्चे को जो ये बैक टू बेसिक्स वाली जो प्रॉब्लम हो रही है प्राइमरी लेवल पर ही उन बच्चों को, वो तो ऑलरेडी बेटा रिसर्च हो चुका है सर, हो चुका है, लेकिन प्राइमरी लेवल पर ही बच्चे को हम इतना शार्प कर दें और जो वो सीख रहा है उसको ठीक तरीके से जज कर पाए कि वो एक्चुअल में सीख रहा है, उसको हम पेपर वाली नॉलेज ना दे, पेपर इन द सेंस कि एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर ना करे, वो प्रैक्टिकल नॉलेज गेन करे। आप बताइए जो पब्लिक एजुकेशन सिस्टम है, यस सर, उसमें सबसे खराब चीज आपको क्या लगती है? सर पब्लिक सेक्टर एजुकेशन में सबसे खराब चीज़ ये है कि वो चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन पे फोकस नहीं करते, वो कहीं ना कहीं सिलेबस पे फोकस करते हैं। सिलेबस पे फोकस करते हैं, Yes. ओके। आपने लिखा है कि आप जो टीच करेंगे, मतलब आपने ये लिखा है इसमें कि आप ऑल नीड्स को, जो बच्चे की ऑल एजुकेशनल नीड्स हैं उसको पूरा करेंगे, बाकी एस्पेक्ट को पूरा नहीं करेंगे। बच्चे का तो ऑलराउंड डेवलपमेंट होना चाहिए, सिर्फ आप उसके एजुकेशनल नीड्स को पूरा करेंगे या सारे पार्ट को पूरा करेंगे? सर वो मैंने केवी के बारे में लिखा है। अच्छा, आपने केवी के बारे में लिखा, ओके। और आपने लिखा है कि आप एक फैसिलिटेटर हैं। सर मैं फैसिलिटेटर की तरह काम करना चाहती हूँ, बच्चे को क्या नीड है, बच्चा किस तरीके से पढ़ना चाहता है, या मैं उसे जो पढ़ा रही हूँ अगर उसे समझ नहीं आ रहा है तो मैं उसके लिए डिफरेंट आइडियाज या डिफरेंट सीमा, आप अपनी कोई स्ट्रेंथ बताइए। सर मेरी स्ट्रेंथ ये है कि मैं बहुत मतलब रिस्पॉन्सिबल हूँ। आप रिस्पॉन्सिबल हैं, बहुत अच्छे से डील कर सकती हूँ, रिस्पॉन्सिबिलिटी आप अच्छे से डील कर सकते हैं। ओके सीमा, एक्सीलेंट। आप पीआरटी क्यों बनना चाहते हैं? आपके पास इतनी हाई क्वालिफिकेशन है, यू आर एमए इन एजुकेशन, बीएड, बीएससी, सीटेट, सब कुछ कर रखा है आपने, फिर पीआरटी क्यों बनना चाहते हैं आप? सर मेरा जो मेरी एजुकेशन थी ये मतलब मैंने साइंस स्ट्रीम से किया था ग्रेजुएशन। फिर इसके बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि जो हमारा स्कूल है, ये प्राइमरी लेवल वाला जो स्कूल है, कहीं ना कहीं यही पार्ट वीक हो जाता है बच्चों का, और वो सेकेंडरी लेवल पे या सीनियर सेकेंडरी लेवल पे जो उन्हें अचीव करना चाहिए वो अचीव नहीं कर पाते। ये चीज़ मैंने ध्यान रख करके मास्टर्स करा। मास्टर्स के बाद फिर कहीं ना कहीं मैं बच्चों की जो उनकी साइकोलॉजी है एजुकेशन को लेकर के उसका मुझे पता चल गया है, इसलिए मैं पीआरटी टीचर बनना चाहती हूँ। ओके, अगर हम लोगों ने आपका सिलेक्शन नहीं किया तो हमारे बारे में आप क्या सोचेंगे? सर मेरे बारे में सोच आपकी तब भी यही रहेगी, अगर मेरा सिलेक्शन होता है तब भी यही रहेगी कि आप मेरे इंटरव्यूअर हैं, और सिलेक्शन होता है तब भी यही रहेगी, नहीं होता तब भी यही रहेगी, क्योंकि अगर मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ मैं तब भी यहाँ से बहुत कुछ सीख करके जाऊँगी, और जब मैं नेक्स्ट टाइम आऊँगी तो वो जो मेरी कमी है उनको पूरा करूँगी। एक्सेलेंट सीमा, एक्सेलेंट। आप पढ़ाइए बच्चों को इन्वायरमेंटल स्टडीज। सर मार्कर दूसरा। गुड मॉर्निंग क्लास। गुड मॉर्निंग क्लास। ठीक है, कैसे हैं आप सब? ठीक है। कौन सा अच्छा है कंफर्टेबल? ठीक है, आपने अपने आसपास में, अपने घर के आसपास में बहुत सारी चीजें देखी होंगी, उसमें आपने बहुत से एनिमल्स देखे होंगे। कौन कौन से एनिमल्स देखे हैं? देखो, जैसे हमने देखा है एंट, है ना? बहुत बेसिक सा इंसेक्ट है जो हम अपने घर के आसपास देखते हैं। एंट हो गया, डॉग हो गया, है ना? एंट हो गया, डॉग हो गया। अब हम एक चीज क्या देखते हैं कि ये जो एंट होती है ये कैसे चलती है? ये एक स्ट्रेट लाइन में चलती है, एक के पीछे एक, सबको एक दूसरे को ये फॉलो करती है। तो ये किस वजह से एक दूसरे को फॉलो करती हैं? क्या रीजन है इसके पीछे? ये करती हैं स्मेल की वजह से, है ना? ये फॉलो करती हैं अगर एक दूसरे को, तो ये फॉलो करती हैं अपनी आपस में स्मेल की वजह से, ठीक है? ये डॉग होता है, डॉग हमारा होता है, सपोज ये रूम है, इस रूम में हमारा एक डॉग है, और एक डॉग कहीं और से आया, कहीं और से आने के बाद वो क्या करता है, जो डॉग वो आपस में लड़ाई करने लगते हैं। वो लड़ाई क्यों करते हैं? क्योंकि
क्योंकि ये एरिया इस डॉग का है, ये जो डॉग 1 है, यहाँ पर डॉग 2 आ गया, तो इस जो डॉग है, डॉग 1 को कैसे पता चला? डॉग 1 को पता चला इसकी स्मेल से, इसके यूरिन के स्मेल से, इसके पोटी के स्मेल से। इसलिए ये लोग आपस में फाइट करते हैं, क्योंकि ये तो इसका पर्टिकुलर एरिया डॉग 1 का। यही सबसे बिगेस्ट रीजन होता है इन दोनों लोगों के बीच में फाइट करने का। क्यों? क्योंकि इनके जो एरियाज होते हैं डिवाइड होते हैं। हम क्या पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे सेंसेस। सब्जेक्ट ईवीएस, और जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो क्या होगा हमारा? सेंसेस। ठीक है? एक्सीलेंट सिमोन, एक्सीलेंट।